ठीक है, जैसे मिट्टी से हम कुछ ना बनाएं तो वो मिट्टी ही रहती है, लेकिन उसमें अनंत रूपों को धारण करने का सामर्थ्य तो है ना, उससे हम जो बनाना चाहें बन जाता है मिट्टी से अनेक प्रकार की वस्तुएं। तो ऐसे ही प्रकृति में भी अनंत रूपों को धारण करने का सामर्थ्य है। ठीक है, तो प्रकर्षेण धीयन्ते सर्वाणि रूपाणि अस्मिन्निति कृत्वा प्रकृति ही प्रधानम। प्रकृति का ही नाम दूसरा क्या है? प्रधान। यहाँ प्रधान शब्द आ रहा है ना आगे, इसलिए बताया। प्रधान से किसको लिया? प्रकृति को। और व्यक्त से किसको लिया? जहां से प्रकृति अभिव्यक्त होना शुरू होती है उस बिंदु से जहां तक अभिव्यक्त होती जाती है तत्पर्यंत। ठीक है, अर्थात महतत्व से लेकर के स्थूल भूत और ये सारा स्थूल जगत जितना भी है वो सब किससे गृहीत होता है? व्यक्त शब्द से। महतत्व, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और पंच तन्मात्राएं, फिर पंच स्थूल भूत और पंच स्थूल भूतों के संगठन से ये सारा स्थूल जगत, अनेक कोटि ब्रह्मांड जितने भी हैं वो सारे व्यक्त शब्द से गृहीत होते हैं। ठीक है, और इस सारे व्यक्त जगत का जो कारणभूत प्रकृति है उसको क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। उसको प्रधान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारा जो व्यक्त जगत है वो प्रकृति में ही प्रकृष्ट रूप से धृत होता है, प्रकृति के द्वारा ही धारण किया जाता है, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं। और पुरुषात्मकम, पुरुष से यहाँ पे जीव को समझना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो सारा संसार हमें दिखाई पड़ता है इसमें क्या क्या है? यहाँ व्यक्त भी है, प्रधान भी है और पुरुष भी है। ठीक है, ये द्वंद्व समास हो गया इन तीनों शब्दों में, व्यक्त, प्रधान और पुरुष। और फिर आत्मा शब्द के साथ बहुव्रीहि कीजिए। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ है स्वरूप। आत्मा का अर्थ स्वरूप भी होता है ना। तो व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकम, अर्थात व्यक्त प्रधान और पुरुष स्वरूप वाला अस्वतंत्रमेतत्, यह जो सारा अस्वतंत्र जगत है उसको यह स्वतंत्र अधितिष्ठति, जो स्वतंत्र शिव, ठीक है, जो परम स्वतंत्र शिव उसको अधिष्ठित करते हैं, उसके अधिष्ठाता हैं, उन शिव के लिए प्रणाम है। प्रथम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हुआ। भगवान शिव जी का एक विशेषण बताया जा रहा है प्रथम पंक्ति में भी कि भगवान शिव स्वयं कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, और इस सारे अस्वतंत्र जगत के वो अधिष्ठाता हैं। ठीक है, उस अस्वतंत्र जगत में क्या क्या है? तो कहा कि व्यक्त है, प्रधान है और पुरुष भी है। पुरुष भी अस्वतंत्र ही है ना, बहुत सीमा तक अस्वतंत्र ही है। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है केवल, बाकी तो सब जगह परतंत्र ही है। देव सिद्धि जी समझ आ गया? चलो अर्थ बताओ। व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकम, इस संसार में संसार के जो शिव हैं वो स्वतंत्र हैं और ये संसार अस्वतंत्र है और वो इसके अधिष्ठा हैं। अधिष्ठाता है। बहु समास कीजिए इसमें। व्यक्त प्रधान पुरुष, व्यक्तश्च प्रधानश्च पुरुषश्च, व्यक्तश्च प्रधानम च पुरुषश्च। हाँ, पुरुषश्च एक वचन में भी कर सकते हो आप, जाति में एक वचन कह दोगे। ठीक है, सारे पुरुषों का भी ग्रहण हो जाएगा तब भी, एक वचन से विग्रह करने पर भी। तो व्यक्तश्च प्रधानम च पुरुषश्च इति व्यक्त प्रधान पुरुषाः, व्यक्त प्रधान पुरुषाः आत्मानः यस्य स व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकः तं व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकम् अस्वतंत्रम संसारम समस्तं संसारम यह स्वतंत्रः अधितिष्ठति। व्यक्त स्वरूप वाले, प्रधान स्वरूप वाले और पुरुष स्वरूप वाले इस सारे अस्वतंत्र जगत का, ठीक है, इस सारे अस्वतंत्र जगत का जो परम स्वतंत्र भगवान शिव अधिष्ठाता हैं, उन भगवान शिव के लिए, सर्वोपरि भगवान शिव के लिए, दशों दिशाओं में अव्यय रूप से वर्तमान भगवान शिव के लिए जो कभी नष्ट होते ही नहीं, उनको शक्ति सहित भगवान शिव को यह मेरा सादर प्रणाम
विहित है। कौन बोल रहे हैं? पद्मंजरीकार। ठीक है। व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकमस्वतन्त्रम् एतत् समस्तमधितिष्ठति यः स्वतन्त्रः तस्मै शिवाय परमाय दशाव्ययाय सांबाय सादरमयं विहितः प्रणामः। बोलिए। व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकमस्वतन्त्रम्। बोलिए। एतत् समस्तमधितिष्ठति यः स्वतन्त्रः तस्मै शिवाय परमाय दशाव्ययाय सांबाय सादरमयं विहितः प्रणामः। आगे देखिए द्वितीय श्लोक। सं सं मनोरथम अवाप्तुम अपेत विघ्नं यस्य प्रसादम अनवाप्य न शक्नुवन्ति पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवास् तद्वस्तु हस्तिमुखमस्तु मयि प्रसन्नम। भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हस्तिमुखम मयि प्रसन्नम अस्तु। भगवान गणेश जी हस्तिमुख उन्हीं को है ना। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। हस्तिमुखम एव मुखम यस्य स हस्तिमुखः। ठीक है, उत्तर पद मुख शब्द का लोप हो गया है। वार्तिक याद की थी ना आपने, बोलना। सप्तम्युपमाने पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपश्च वक्तव्यः। सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपश्च वक्तव्यः। यहाँ पे उपमानवाची पूर्वपद है हस्तिमुख। ठीक है, तो उत्तरपद मुख शब्द का लोप हो गया। हस्तिमुखम इव मुखम यस्य स हस्तिमुखः। तो वो कौन है? गणेश जी हैं। यहाँ पे तो वैसे हस्ती मुख के समान मुख नहीं है, यहाँ तो हस्ती का मुख ही उनका मुख बन गया है ना। समानता भी कहाँ है, वही मुख बन गया है ना उनका। हस्ती मुखम एव मुखम यस्य, ऐसा बोलना चाहिए। तो हस्ती मुखम मई प्रसन्नम अस्तु, भगवान गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हो। ठीक है, कैसे भगवान गणेश जी? तो उनके लिए कह रहे हैं कि यस्य प्रसादम अनवाप्य, अन्वय देख लीजिए। यस्य प्रसादम अनवाप्य, जिनकी प्रसन्नता को प्राप्त किए बिना। अब अध्याहार करेंगे। जनाः नहीं, जनाः नहीं, कर्तृपद यहाँ दे रखा है स्वयं, उसी को लेंगे। यस्य प्रसादम अनवाप्य, कर्तृपद क्या है? पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवाः। पद्मासन किसको बोलते हैं? पद्म के आसन पर बैठे हैं वो पद्मासन कौन? ब्रह्मा जी। ठीक है, कमल में बैठे रहते हैं ना। पद्मासन ब्रह्मा जी। और प्रभृतयः माने ब्रह्मा आदि। प्रथमेपि देवाः, जो आद्य देव हैं। सृष्टि में सबसे पहले जो है वो ब्रह्मा जी की ही उत्पत्ति कही जाती है ना। भगवान विष्णु के कमल नाल से फिर जो है वो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर और देवता, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। तो सबसे प्रमुख देवों में से, सबसे आद्य देवों में से ब्रह्मा जी हैं। तो उसको कहा जा रहा है कि पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवाः। देवों में भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवाः ब्रह्मा आदि जो, प्रभृतयः माने आदि, ब्रह्मा आदि जो प्रथमेपि देवः, प्रथमे माने प्रधानः देवः, आद्यः देवः, जो प्रमुख देव हैं, आद्य देव हैं, वो भी यस्य प्रसादम अनवाप्य, जिसकी प्रसन्नता प्राप्त किए बिना, अपेत विघ्नम स्व स्व मनोरथम अवाप्तुम न शक्नुवन्ति, बिना विघ्न के। अपेत विघ्न माने
बिना विघ्न के अपने अपने मनोरथ को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तद वस्तु हस्ति मुखमस्तु, वैसे स्वरूप वाले, ठीक है, उस तरह के, तद वस्तु माने उस तरह के, उस स्वरूप वाले जो हस्ति मुख हैं, भगवान गणेश जी हैं, वो मई प्रसन्नम अस्तु, वो मुझ पर प्रसन्न होवे। पता चला? श्लोक कान में क्या कर दिया हमने? यस्य प्रसादम अनवाप्य पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवाः स्वं स्वं मनोरथम अपेत विघ्नम आप्तुम न शक्नुवन्ति। ठीक है, जिनकी प्रसन्नता के बिना पद्मासन आदि जो ब्रह्मा आदि जो प्रमुख देव हैं वो भी अपने अपने, वो तो कितने शक्तिशाली है ना, लेकिन फिर भी गणेश जी की हर कार्य में प्रथम पूजा है। ठीक है, बिना उनको प्रसन्न किए किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं होता है। तो ब्रह्मा आदि जो प्रमुख देव हैं वो भी जिनकी प्रसन्नता के बिना अपने अपने मनोरथ को बिना विघ्न के प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। तद वस्तु हस्ति मुखम अस्तु मयि प्रसन्नम, ऐसे स्वरूप वाले, तद वस्तु माने वैसे स्वरूप वाले हस्तिमुख भगवान गणेश जी मुझ पर प्रसन्न रहे। ठीक है, आगे देखिए। तातं पद्मकुमाराख्यं प्रणम्य अम्बां श्रियं तथा ज्येष्ठं चाग्निकुमाराख्यम आचार्यम पराजितम। इस श्लोक में जो है वो, इस श्लोक में क्या कर रहे हैं पद्मंजरीकार? कौन है पद्मंजरीकार? हाँ, हरिदत्त की हरदत्त, हरदत्त मिश्र। हरदत्त मिश्र जी इसमें अपने परिवारजनों को, अपने अभिभावकों को, बड़े भ्राता को, आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। तातम पद्म कुमाराख्यम, पिताश्री जो कि पद्म कुमार नाम के हैं, और उनको प्रणाम करके, प्रणम्य, तातम पद्म कुमाराख्यम प्रणम्य, पद्म कुमार संज्ञा वाले पिता को प्रणाम करके, अम्बाम श्रीयम तथा, और श्री नाम वाली माता को प्रणाम करके, ज्येष्ठम चाग्नि कुमाराख्यम, और जो ज्येष्ठ भ्राता अग्नि कुमार हैं उनको प्रणाम करके, आचार्यम अपराजितम, और अपराजित नाम वाले जो आचार्य हैं, अपराजितम तो विशेषण जैसे ज्यादा लगता है पर नाम भी हो सकता है, हम अपराजितम आचार्यम प्रणम्य, उनको प्रणाम करके, यश्चिराय हरदत्त संजया विश्रुतो दशसु दिक्षु दक्षिणः उज्जहार पदमंजरीमसौ शब्दशास्त्र सहकार पादपात्। यश्चिराय, जो बड़े दीर्घ काल के लिए, हरदत्त संजया विश्रुतः, जो बड़े लंबे समय तक हरदत्त नाम से विश्रुतः प्रसिद्ध रहा, दससु दिक्षु, दसों दिशाओं में, दक्षिण, बड़ा जो कुशल था। ठीक है, यह दक्षिण हरदत्त संजया चिराय दशसु दिक्षु विश्रुतः, ये जो बहुत निपुण हरदत्त संज्ञा नाम के वैयाकरण हैं, ये दशों दिशाओं में दीर्घ काल पर्यंत विश्रुत रहे, प्रसिद्ध रहे। इन्होंने क्या किया है? उज्जहार पदमंजरी मसौ, उन्होंने इस पदमंजरी को उज्जहार, प्रकट किया है, निकाला है, कहाँ से? शब्द शास्त्र रूप सहकार पादप से। सहकार पादप किसको कहते हैं? आम्र के वृक्ष को। ठीक है, जैसे आम्र का वृक्ष होता है, तो अगर आप लोगों ने थोड़ा देखा हो ध्यान से, तो जब ये फरवरी मार्च का समय आता है तो उस समय उसमें मंजरियाँ आनी शुरू हो जाती है ना, जिस पे फल लगते हैं। तो पहले ऐसे लगता है कि जैसे आम्र के वृक्षों ने सिर पे मुकुट धारण कर लिए हो, ऐसे बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं ना। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जैसे आम्र के वृक्षों की शोभा होती है ना, उनकी मंजरी, आम्र के वृक्षों की शोभा होती है उनकी मंजरी, ऐसे ही शब्द शास्त्री यहाँ पे मानो समझो कि आम्र का वृक्ष है, और उससे जो है वो आचार्य हरदत्त मिश्र ने इस पदमंजरी नाम की व्याख्या को प्रकट किया है।
उज्जहार पदमंजरीमसौ शब्द शास्त्र सहकार पादपात। ठीक हुआ? आगे देखिए, ताम इमाम अनुपधेन चेतसा भावयन्तु भुवि भव्य बुद्धयः कह खलु प्रणयिनी प्रियं वदे मत्सरी भवति मद्विधे जने। ठीक है, तो इसमें पद्मंजरीकार हरदत्त जी कह रहे हैं ताम इमाम, उस इसको किसको? पद्मंजरी को। ठीक है, शब्द शास्त्र रूप सहकार पादप से आम्र पादप से प्रकट की गई इस पद्मंजरी को अनुपधेन चेतसा, अनुपध चेतस से देखें, भुवि संसार में भव्य बुद्धयः, भव्य बुद्धि वाले लोग। ठीक है, बुद्धिमान लोग, अच्छी बुद्धि वाले लोग मेरे इस ग्रंथ को कैसे देखें? अनुपध चेतस से देखें। अनुपधेन का मतलब होता है निश्चल चेतस से देखें। ठीक है, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ना देखें, निश्चल भाव से मेरे इस ग्रंथ को देखें। फिर आगे कह रहे हैं कह खलु प्रणयिनी प्रियम वदे मत्सरी भवति मद विधे जने, कि मैं तो कैसा हूँ? मैं बहुत प्रणयी जन हूँ, अर्थात प्रेमी जन हूँ। प्रणयिनी सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, जैसे करीन का होता है ना करीनी, वैसे प्रणयिनी। ठीक है, प्रणयः वर्तते अस्य इति प्रणयी। प्रणय प्रेम जिसके भीतर है उसको प्रणयी कहते हैं। तो प्रणयिनी प्रेमी जन जो मैं हूँ, और प्रियम वद, मैं कैसा हूँ? प्रिय बोलने वाला हूँ। तो मद विधे जने, मेरे जैसे व्यक्ति से कह मत्सरी भवती, कौन जो है वो मत्सर करेगा? कौन? मत्सर। मत्सर का अभिप्राय कुछ कुछ ईर्ष्या के जैसे, निकट जैसे ही है। ठीक है, डाह जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके सहन ना करना। अभी आएगा ये शब्द महाभाष्य में भी आगे। तो कह खलु प्रणयिनी प्रियम वदे मद विधे जने मत्सरी भवती। ठीक है, तो इस श्लोक में काशिकाकार सबसे याचना कर रहे हैं कि जो भी भव्य बुद्धिजन है इस व्याकरण के क्षेत्र में, जो अच्छे वैयाकरण है, वो क्या करें? इस मेरे शास्त्र को, इस मेरी व्याख्या को निश्चल भाव से देखें, निश्चल चित्त से देखें, और मुझ जैसे प्रेमी प्रिय बोलने वाले व्यक्ति के प्रति कौन ही मत्सर भाव से युक्त हो सकता है। आगे देखिए, अविचारित रमणीयम कामम व्याख्याशतम भवतु वृत्तेः हृदयंगमा भविष्यति गुणगृह्याणाम इयं व्याख्या। अब वही प्रश्न की जो है वो बहुत सारी वृत्तियां पहले भी हैं, आपने क्यों एक और वो बढ़ा दी? तो कह रहे हैं अविचारित रमणीयम कामम व्याख्याशतम भवतु वृत्तेः। वृत्तियों की खूब सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। काशिका वृत्ति की बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। कामम व्याख्याशतम भवतु वृत्ते, भले ही जो है वो काशिका वृत्ति की अनेक सैकड़ों व्याख्याएं हों, लेकिन कैसी? अविचारित रमणीयम। ठीक है, और अच्छी भी लगती हो व्याख्याएं, लेकिन वो कैसी होंगी? अविचारित रमणीय ही होंगी। अविचारित रमणीय माने कोई चीज हमें अच्छी लग रही हो, लेकिन अभी हमने उसको ठीक से देखा नहीं है, बस बाहर बाहर से ऐसे दूर दूर से देखा है तो अच्छी लग रही है। जैसे बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, और फिर जब उसको अच्छे से देखें, पास पहुंच के देखें, तो वो अच्छी प्रतीत ना हो, रम्य प्रतीत ना हो, उसको कहते हैं अविचारित रमणीय। जब तक हमने विचार नहीं किया था, रमणीय प्रतीत हो रही थी। जब विचार किया, सूक्ष्मता से देखा, निकट से देखा, तो उसका रमणीय स्वरूप गायब हो गया। उसको कहते हैं अविचारित रमणीय। ठीक, तो अविचारित रमणीयम कामम व्याख्याशितम भवतु वृत्तेः। अविचारित रमणीय प्रतीत होने वाली भले ही सैकड़ों व्याख्याएं वृत्ति की हों, लेकिन हृदयंगमा भविष्यति, हृदयंगम हो जाएगी, है ना, हृदय तक पहुंच जाएगी। इयम व्याख्या, यह मेरे द्वारा की गई पद्मंजरी व्याख्या। किसको? गुण गृह्याणाम, गुणों को ग्रहण करने में जो आग्रह रखते हैं,
गुण गृह्य हैं, गुणों के पक्षपाती जो जन हैं, ठीक है, गुणों का समादर करने वाले जो जन हैं, उनके तो हृदय तक ये मेरी व्याख्या पहुंचेगी। और वस्तुतः पद्मंजरी कार की मतलब ये जो व्याख्या है पद्मंजरी, इसको बहुत वैयाकरणों के समुदाय में इसको समादर प्राप्त है, बहुत विशिष्ट माना जाता है इस व्याख्या को, ठीक है। तो वो लेखक ने स्वयं भी अनुभव किया है और उन्होंने अपनी बात को बहुत प्रामाणिकता के साथ कहा है कि हृदयंगमा भविष्यति गुण गृह्याणाम इयं व्याख्या, गुण गृह्य लोगों को तो ये व्याख्या हृदयंगम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये और भी श्लोक हैं आगे दो। इष्ट देव नमस्कारः कार्यः सनेह किंकृतः वृत्तौ सूत्रे तथा भाष्ये वार्तिके च तदुच्यते। अब कह रहे हैं इष्ट देव नमस्कारः कार्यः, इष्ट देव को नमस्कार करना चाहिए ग्रंथ के प्रारंभ में, है ना। सनेह किंकृतः, वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। किंकृतः, सनेह किंकृतः, वो यहाँ क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा। भाष्यकार ने भी नहीं किया है, वृत्तिकार ने भी नहीं किया और सूत्रकार ने भी नहीं किया, है ना। कोई मंगलाचरण नहीं किया ना, किसी देवता को प्रणाम नहीं किया, सीधे आयुण ऋक महर्षि पतंजलि जी अथ शब्दानुशासनम, कोई जो है वो किसी इष्ट देवता को नमस्कार नहीं किया गया। और काशिकाकार वृत्तौ भाष्य यथा वृत्तौ भाष्य तथा ऐसा करके शुरू कर रहे हैं, तो किसी भी तीनों में ही, वृत्ति में, सूत्र में और भाष्य में, और वार्तिककार ने भी ऐसा ही किया है, कोई भी मंगलाचरण नहीं किया है। किसी भी देव, मतलब मंगलाचरण नहीं किया ऐसा नहीं, इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया है, ठीक है। तो क्यों नहीं किया उसको कह रहे हैं कि वो कारण जो है वो आगे वृत्ति आदियों में ही बताएंगे। विशेषतः भाष्यकार की जो व्याख्याएं हैं वहां पे इस बात पे चर्चा की जाएगी कि इष्ट देव को नमस्कार करना चाहिए, क्यों नहीं किया। इष्ट देव नमस्कारः कार्यः सनेह किंकृतः वृत्तौ सूत्रे तथा भाष्ये वार्तिके च तदुच्यते। इन सब जगह पर ये प्रश्न है, इन सब के लिए ये बात पूछी जा रही है यहाँ पे इस श्लोक में, और अगले श्लोक में काशिका ये पद्मंजरीकार इसका उत्तर दे रहे हैं कि सब ग्रंथों के प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि इष्ट देव को नमस्कार करना चाहिए, वो यहाँ क्यों नहीं किया। यहाँ कहाँ, वृत्तौ सूत्रे तथा भाष्ये वार्तिके च तदुच्यते, वृत्ति के विषय में भी, सूत्र और भाष्य और वार्तिक के विषय में भी ये प्रश्न किया जाता है, ठीक है। तदुच्यते, वह प्रश्न किया जाता है कि इष्ट देव को नमस्कार क्यों नहीं हुआ। मनसा वचसा च कर्मणा कृत एव अयम इह अनिवेशितः न हि दर्भ पवित्र पाणिताद्यपरम मंगलम अत्र कीर्त्यते। मनसा वचसा च कर्मणा कृत एव, कह रहे हैं कि उन आचार्यों ने, जो चारों आचार्य आ गए ना, वृत्तिकार, सूत्रकार, भाष्यकार और वार्तिककार, कह रहे कि उन सब ने मन से भी इष्ट देव को नमस्कार किया था, वाणी से भी किया था, और कर्म से तो किया ही है। कर्म अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, और कर्म से ये भी होता है कि जो हम साष्टांग या पंचांग आदि प्रणाम करते हैं, वो शरीर से भी, कर्म से भी, क्रिया से भी प्रणाम किया गया है। लेकिन कृत एव अयम इह अनिवेशित, शास्त्र में उसका निवेश नहीं किया। उन्होंने किया था लेकिन शास्त्र में निवेश नहीं किया उसका। क्यों, कह रहे न ही दर्भ पवित्र पाणिताद्यपरम मंगलमत्र कीर्त्यते। मनसा वचसा च कर्मणा कृत एव अयम इह अनिवेशितः, मन से, वाणी से और कर्म से इष्ट देव नमस्कार किया ही गया है। इह अनिवेशितः, ग्रंथ, इसलिए ग्रंथ के आरंभ में उसको रखने की आवश्यकता नहीं समझी आचार्यों ने, और उसका निवेश नहीं किया। कोई ऐसा वाक्य नहीं रखा कि जिससे, पद्मंजरीकार ने तो किया है ना, भगवान शिव को प्रणाम किया शब्दशः, श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं ना भगवान शिव को और भगवान गणेश जी को प्रणाम। लेकिन काशिकाकार ने नहीं किया है, सूत्रकार, भाष्यकार और वार्तिककार ने भी ऐसा नहीं किया है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं पद्मंजरीकार, क्योंकि इन्होंने स्वयं किया है। तो कोई जो है वो पूर्वाचार्यों के बारे में भी शंका करेगा कि पूर्वाचार्यों ने तो किया नहीं इष्ट देव नमस्कार, तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी किया ही है, मन से भी किया, वाणी से भी और
भले ही शास्त्र में नहीं दिख रहा है लेकिन किया है। न ही दर्भ पवित्र पाणिताद्य परम मंगलमत्र कीर्त्यते। और भाष्य में तो जो है वो एक संदर्भ आता है कि महर्षि पाणिनि जी ने सूत्रों की रचना कैसे की। तो उन्होंने जो है पवित्र होकर के, फिर प्रांगमुख होकर के, उदयमान सूर्य के समक्ष उपस्थित होकर के, दर्भ पवित्र पानी होकर के, महता प्रयत्नेन आचार्येण सूत्राणि रचितानि, ऐसा संदर्भ आता है। ठीक है, तो दर्भ पवित्र पानी होकर के उन्होंने सूत्रों की रचना की और वो उसको एक बहुत बड़ा मंगल माना जाता है। वो दर्भ का स्पर्श कर लेने से फिर हमें सारे शुभ कार्य करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो वो मंगल कर ही लिया ना उन्होंने, ऐसा कह रहे हैं। दर्भ पवित्र पाणिता आदियों से, ये पंचमी समास समझना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि न शब्द का प्रयोग हो रहा है ना। दर्भ पवित्र पाणिता आदि से अपर कोई मंगल यहाँ पर नहीं कहा जा रहा। माने उससे उत्कृष्ट और क्या होगा, जब वो कर ही दिया तो उसमें सब आ गया, ऐसा समझिए। ठीक है, या फिर सीधे सीधे ऐसा भी कर सकते हैं कि दर्भ पवित्र पाणिता से अतिरिक्त अन्य किसी मंगल को यहाँ पे नहीं किया गया, बस उसी को किया गया, उसी में सबका समावेश समझ लीजिए। अस्तु, ये सारे श्लोकों का ये सारे जो है पद्मंजरीकार के श्लोक हो गए। फिर अब आगे हम व्याख्यान अग्रिम कक्षा में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो